नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हमें एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। उस स्मॉलेस्ट नंबर से अगर हम फॉलोइंग नंबर्स को डिवाइड करें तो हमें जो नंबर मिलेगा वह एक परफेक्ट क्यूब होगा। इट मींस गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। इन्हें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना होगा। उस स्मॉलेस्ट नंबर का अगर हम इस नंबर से डिवाइड करें तो जो न्यू नंबर हमें प्राप्त होगा वह न्यू नंबर एक परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में और इसमें एक डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन में हमने स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीप्लाई किया था, जबकि इस क्वेश्चन में हमें डिवाइड करने के लिए बोला गया है। तो हम डिवाइड भी करेंगे, जो क्वेश्चन कहेगा हम वो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 81। सबसे पहले 81 की हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 1। अब देखो 81 के प्राइम फैक्टर निकल के आए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आप देख सकते हैं यहां पर एक 3 है, ये अपने ट्रिपलेट्स में कंप्लीट नहीं है। इट मींस गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो हम लिखेंगे सिंस 3 इज नॉट occur, 3 does not occur in triplets. Therefore, 81 is not a perfect cube. 3 अपने ट्रिपलेट्स में नहीं है। इट मीन्स गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अब हम इस गिवन नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। अब देखो परफेक्ट क्यूब किस प्रकार बनाएंगे। अगर हम ये जो 3 है जिसका इनकम्प्लीट ट्रिपलेट्स है, अगर हम इस 3 का डिवाइड कर दें, इस 3 को हटा दें, हटाने के लिए हम 3 का डिवाइड करेंगे तो जो न्यू नंबर आएगा वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लिखेंगे टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, यहां पर क्यूब है। वी डिवाइडेड इट बाय 3। हम गिवन नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं 81/3 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये तो ट्रिपलेट्स कंप्लीट है एंड 3 इस 3 में 3 का डिवाइड कर दिया। 3 बन जा 3, 3 का डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखो जो हमें न्यू नंबर मिला 27 के जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स अपने ट्रिपलेट्स में कंप्लीट हैं, यानी 27 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिख देंगे नाउ 27 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो हम कंक्लूड कर लेंगे क्वेश्चन को। दस रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, यानी रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर आएगा 3, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने फाइंड किया स्मॉलेस्ट नंबर। जिस स्मॉलेस्ट नंबर को अगर हम गिवन नंबर के साथ डिवाइड करें
तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड है 128। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 128 के प्राइम फैक्टर्स 6, 4, 3, 2, 1, 6, 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 128 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब आप देख सकते हैं 1 टेबलेट्स कंप्लीट, अनदर टेबलेट्स कंप्लीट, और यहां पर 2 के टेबलेट्स कंप्लीट नहीं है। इट मीन्स गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो हम लिखेंगे सिंस 2 does not occur in triplets, therefore 128 is not a perfect क्यूब। 2 अपने ट्रिपलेट्स में कंप्लीट नहीं है, दैट्स व्हाई गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। नाउ वी हैव टू मेक दिस नंबर परफेक्ट क्यूब। तो हम इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। टू मेक इट परफेक्ट क्यूब वी डिवाइडेड इट बाय, हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो गिवन नंबर है हमारा 128 डिवाइड बाय 2 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, डिवाइड करते हैं 64, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब आप देख सकते हैं जो हमें न्यू नंबर मिला, इस न्यू नंबर में जो फैक्टर्स हैं, इन ये फैक्टर्स अपने ट्रिपलेट्स में कंप्लीट हैं। इट मीन्स गिवन नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। तो हम लिखेंगे नाउ 64 इज ए परफेक्ट क्यूब, हेंस द required नंबर इज 2। तो जो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर था वो आएगा 2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। हम आपके डाउट को अगली वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है 135। 135। सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 135 की फैक्टर्स निकल के आए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब आप देख सकते हैं यहां पर जो 5 है, 5 इनकम्प्लीट ट्रिपलेट्स है, और जब इनकम्प्लीट ट्रिपलेट्स होता है इट मींस गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो हम लिखेंगे सिंस 5 डज नॉट occur in triplets, therefore 135 is not a perfect क्यूब। यानी 135 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। तो लिखते हैं 2
make it a perfect cube, we divided it by, हम डिवाइड किस नंबर का करेंगे, इनकम्प्लीट ट्रिपलेट्स का, यानी 5 का। तो 135 इक्वल डिवाइड बाय 5 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 5, 5 बन जा 5, 5 को डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 35, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आप देख सकते हैं 27 जो हमें न्यू नंबर प्राप्त हुआ, इस 27 के प्राइम फैक्टर्स अपने ट्रिपलेट्स में हैं। इट मीन्स 27 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो हम लिख देंगे नाउ 27 is a perfect cube। Thus conclude करेंगे the required smallest number is 5, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी अगर हम गिवन नंबर में 5 का डिवाइड करें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त होगा। अरे जब एक बात सुनो, जब मैं बोर्ड को इरेज कर रहा हो करो ना, तो जो न्यू बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, जिससे हम डिजिटल बोर्ड ला सके, आपको और अच्छे से समझा सके। अब देखो फोर्थ वाला, फोर्थ है 192। सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। 2 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ये 24, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब देखो 192 के फैक्टर्स निकल के आए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आप देख सकते हैं 3 के जो ट्रिपलेट्स हैं ये कंप्लीट हैं, जबकि 2 के जो ट्रिपलेट्स हैं वह कंप्लीट हैं, जबकि 3 के ट्रिपलेट्स कंप्लीट नहीं है। इट मीन्स गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो हम लिखेंगे सिंस 3 डज नॉट occur in triplets, therefore 192 is not a perfect cube। यानी 192 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हम और आप मिलके बनाएंगे परफेक्ट क्यूब। तो लिखते हैं टू मेक इट perfect cube, we divided it। why? हम करेंगे 3 का डिवाइड, क्योंकि 3 अपने ट्रिपलेट्स में कंप्लीट नहीं है। तो 192 डिवाइड बाय 3 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 3 में डिवाइड कर दिया हमने, 3 1 जा 3, 3 का डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो आप देख सकते हैं जो न्यू नंबर आया, इस न्यू नंबर के फैक्टर्स ट्रिपलेट्स में हैं। इट मीन्स 64 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो हम लिखेंगे नाउ 64 is a perfect cube। Hence या 10 करके लिख देंगे the required smallest number is 3।
जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी अगर हम 3 का गिवन नंबर में डिवाइड करें तो हमें जो नंबर मिलेगा वह एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। एंड अब लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें नंबर दिया गया है 704। फिफ्थ 704। सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे 2 का डिवाइड, 2 तिया 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 से 2 कम 2, 2 7 14, 2 छक्का 12, 2 से 2 8 16 और 2 8 16, 2 से 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 कम 1, 2 1 कम 2 एंड 11, 11 बन जा 11। 704 इसका फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। अब आप देख सकते हैं जो 2 है ये अपने ट्रिपलेट्स में कंप्लीट है, जबकि 11 ट्रिपलेट्स में कंप्लीट नहीं है। इट मीन्स गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो हम लिखेंगे सिंस 11 does not occur in triplets, therefore 704 is not a perfect cube। अब परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम हैं तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए तो हम लिखते हैं टू मेक इट perfect cube we divided it by 11, क्योंकि 11 इनकम्प्लीट ट्रिपलेट्स है तो हम डिवाइड करते हैं 11 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय 11। 11 से 11 1 बार 11 का डिवाइड करेंगे तो 11 6 जा 66, 4 बचा 44 हो गया एंड 11 4 जा 44, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो आप देख सकते हैं गिवन नंबर के जो फैक्टर हैं वह ट्रिपलेट्स में है। इट मीन्स 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिखेंगे then 64 is a perfect cube. Hence, the required smallest number is 11, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी गिवन नंबर में अगर हम 11 का डिवाइड करें तो हमें जो नंबर मिलेगा वह एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 120 डिग्री या ऑप्शन सी 180 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।